बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का जो विज्ञान का 9 चैप्टर है, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, चेंजिंग और यूज, यानी कि हमारे जो क्या बोल सकते हैं, सराउंडिंग के जो चेंज है उसके बारे में हमें जो सो जानकारी इस अध्याय के माध्यम से मिलेगा कि हमारे सराउंडिंग, हमारे पर्यावरण, हमारे जो क्या बोल सकते हैं आसपास के जो परिवर्तन है उसी के बारे में समझना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या कहा जाता है, ऊपर के चित्र को पहले आप ध्यान से देखते जाइए। पहले इस चित्र को देखिए, फिर इस चित्र को देखिए। ठीक है, देखिए कहा जाता है ऊपर दिए गए चित्र में अंतर खोजिए। आप अपने दैनिक जीवन में बदलाव या तो देखते हैं या महसूस करते हैं। सही बात है, या तो अपने दैनिक जीवन में हम अभी के समय में या अपने दैनिक जीवन में जो है सो हम बदलाव देखते हैं या बदलाव महसूस करते हैं। देख या महसूस तो कर सकते हैं। फिर आगे कहा जाता है आपको अच्छा लगता होगा कि कुछ अच्छा लगता होगा तथा कुछ नहीं अच्छा लगता होगा। कुछ बदलाव हमारे चारों ओर अपने आप होते हैं, और जैसे खेतों में फसल समय के साथ पकते हैं और पत्ते पीले होते हैं और सूखकर पेड़ से गिर जाते हैं, और फूल खिलते हैं फिर मुरझा कर गिर जाते हैं, और आपके शरीर में बहुत सी प्रकार की परिवर्तन होती है। आपके नाखून एवं बाल का बढ़ना, यानी कि कुछ परिवर्तन जो सो आप देखेंगे अपने होता है और कुछ परिवर्तन मनुष्य के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा परिवर्तन अपने होता है और कौन सा परिवर्तन मनुष्य करता है, इसको आप समझिएगा। देखिए कहा जाता है हमारे बाल और नाखून जो सो बढ़ते हैं, और फिर उसे हम कभी कभी अपना वजन भी आपका घटता है, कभी बढ़ता है। आगे कहा जाता है दूध से दही बनना, दिन और रात का होना, मौसम का बदलना, बर्फ का पिघलना, रोटी का बनना, फल का पकना इत्यादि हमारे चारों ओर हो रहे परिवर्तन ही हैं। और हमारे चारों ओर जो 24 घंटा में जो हम लोग को दिन रात मिलाकर होता है 24 घंटा और 20 आवर में जो दिन रात परिवर्तन ही हो रहा है, कुछ ना कुछ। कहा जाता है कुछ परिवर्तन हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जैसे फल का पकना। दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जैसे भोजन का खराब होना। सही बात है, कुछ परिवर्तन हमारे लिए अच्छे हैं और कुछ खराब हैं, जैसे भोजन का जो है सो खराब होना ये हमारे लिए हानिकारक है, और फल का पकना हमारे लिए अच्छे है। और ऐसे बहुत उदाहरण हैं जो कि हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहा जाता है देखिए, कहा जाता है इन सभी परिवर्तन को भिन्न भिन्न समूहों में रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जो ये सब परिवर्तन है उसे जो सो भिन्न भिन्न समूहों में, यानी कि ग्रुप में रखने का प्रयास कीजिए। परिवर्तन में कुछ समानता है, क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्कर्मीय है? आइए भिन्न क्रियाकलाप करके इसे समझने का कोशिश करें कि किस प्रकार का परिवर्तन, किसे उत्कर्मीय परिवर्तन करते हैं, किसे उत्कर्मीय परिवर्तन नहीं करते हैं, समझने का प्रयास करना है। ठीक है, कहा जाता है क्रियाकलाप एक, कहा जाता है एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए, या ध्यान दीजिए कि गुब्बारा को इतना ही फुलाए उसमें वह फट ना जाए। ठीक है, क्या गुब्बारे के आकार में कुछ बदलाव आया? अब गुब्बारे की हवा को धीरे धीरे निकलने जाने दीजिए। अब क्रियाकलाप दूसरा समझिए। एक कागज का टुकड़ा लीजिए, उसे मोड़कर हवाई जहाज बना दीजिए। अब फिर आगे कहा जाता है अब इस जहाज पर अपनी नाम लिखकर हवा को उड़ा दीजिए, और हवाई जहाज को खोलकर कागज सीधा कर लीजिए। यानी कि देखिए, एक बार गुब्बारा को आपने फुलाया और फिर उससे हवा निकाल दिया, तो फिर जो गुब्बारा आपके पास था वही मिल गया। दूसरा क्या किया कि आप कागज का हवाई जहाज बनाए और उसे फिर से खोल के कागज आप बना लें, तो क्या फिर जो हवाई जहाज कागज को बनाए थे वह कागज फिर आपको पुनः प्राप्त हो गया। लेकिन कुछ क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जो एक बार हो जाने के बाद और फिर दूसरा बार नहीं होता है। ठीक है, समझिएगा कौन सा क्रियाकलाप है। तीसरा बार कहा जाता है क्रियाकलाप तीसरा कि गीले आटे को एक लोई बनाइए और लोई को बेलकर रोटी बनाइए। यदि आपको रोटी नहीं बनती है तो उसे आटे की लोई जो रोटी है उसे फिर लोई में बदल दीजिए। अब आगे कहा जाता है ऊपर दिए गए तीनों परिवर्तन के बारे में सोचिए, और उन तीनों परिवर्तन से आप क्या समानता है। समानता यही है कि समझ लीजिए कि तीनों परिवर्तन में ये समानता हुआ कि जैसे कि आप गुब्बारा में हवा डालें, ठीक है, और हवा डालने के बाद फिर वह उसे निकाल दें, तो जिस प्रकार से पहले हमें गुब्बारा था वह मिल गया। दूसरा क्या किया कि कागज़ से हवाई जहाज बनाया, और फिर कागज़ को मैंने जब सीधा कर दिया तो वह जो सो फिर हमें कागज़ प्राप्त हो गया। और तीसरा है कि आटा से हम जो सो रोटी बनाना चाह रहे थे, और आटा से जब रोटी बनाना चाह रहे थे, जब रोटी हमारा सीधा नहीं बन रहा था तो फिर से उसे हम लोई बना देते थे। अर्थात यह परिवर्तन अभी भी जो सो जैसे कि जो कर रहे हैं वह फिर हमें प्राप्त हो जा रहा है। लेकिन कुछ परिवर्तन अभी आगे से पढ़ेंगे कि एक बार हो जाने के बाद फिर उसका पुनः रूप प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कहा जाता है क्या गुब्बारा अपने पूर्व आकार और
माप में वापस आ जाता है। क्या आप कागज़ के इस हवाई जहाज़ से पुनः कागज़ बना सकते हैं? क्या आटे की रोटी को लोई में परिवर्तन किया जा सकता है? हाँ। ऊपर के क्रियाकलाप में आप क्या देखते हैं? आप क्या देखते हैं? जिस जिस देखिए समझिएगा, जिस पदार्थ से क्रियाकलाप शुरू किया गया उस पदार्थ को पुनः वापस उसी रूप में लाया जा सकता है। आइए अब इस क्रियाकलाप को पुनः कुछ अलग ढंग से करते हैं। देखिए पहले के जो क्रियाकलाप किया गया उसमें अगर उसे क्या किया गया कि पहले जो किया गया उसे फिर पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अगर अब अगला क्रियाकलाप देखेंगे जो एक बार कर दिया जाएगा फिर दूसरा हमें उसी पदार्थ को वापस लाना चाहेंगे तो वह पदार्थ में वापस नहीं आएगा। तो क्रियाकलाप आगे देखते हैं। देखिए अब अगला क्रियाकलाप देखते हैं। देखिए अगला क्रियाकलाप में क्या कहा जाता है, उसी क्रियाकलाप चौथा है, कहा जाता है उसी गुब्बारे को लीजिए, यानी कि फिर उसी क्रियाकलाप को दोहराना लेकिन अब दूसरा तरीके से। उसी गुब्बारे को लीजिए जिसे आप फुला रहे थे, अब उस गुब्बारे को पूरा माप को फुलाकर उसकी मुंह को धागे से बांध दीजिए और गुब्बारे के उस पेज के सहायता से उसे छेद कर दीजिए, यानी कि गुब्बारे को फोड़ देना है। ठीक है। अब क्रियाकलाप पाँचवा कहता अब जिस कागज़ से हवाई जहाज़ बना रहे थे उसी कागज़ के हवाई जहाज़ के चित्र को बनाइए। अब कैंची से हवाई जहाज़ के चित्र को काट दीजिए। ठीक है, यानी कि जो चित्र बना लीजिए कॉपी में। ठीक है, और हवाई जहाज़ का काट दीजिए। अब जो इसको काटने के बाद आगे देखिए क्या कहा जाता है। अब क्रियाकलाप फिर 6 आता है। कहता आटे की लोई अपने बनाई थी, अब उस लोई को रोटी बनाकर उसे रोटी को तवे पर पका लीजिए। देखिए अब निष्कर्ष क्या निकलता है। कहता आप बताइए कि क्या फटे हुए गुब्बारे पुनः प्राप्त किया जा सकता है? नहीं। फिर दूसरा कहा जाता है क्या जिस कागज़ से हवाई जहाज़ काटा गया उसके पहले कागज़ वाला कागज़ प्राप्त किया जा सकता है? नहीं। फिर तीसरा है क्या जिस आटे से लोई से रोटी बनाई गई उस रोटी को वापस लाया जा सकता है? वापस आटे की लोई बनाया जा सकता है? नहीं। यानी कि कुछ क्रियाकलाप ऐसी होती है जो एक बार हो जाने के बाद फिर उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है जिस रूप में था। यही हमें जो है सो बताने का प्रयास किया जा रहा है बुक के माध्यम से, और आपको भी बताने का प्रयास किया जा रहा है। अब आगे कहा जाता है इन क्रियाकलाप से में आपने क्या देखा और इन क्रियाकलापों के माध्यम से आपने क्या देखा, समझिएगा। कहा जाता है अब तो आप समझ गए होंगे कि पदार्थों के कुछ ऐसे भी परिवर्तन होते हैं जिससे आप वापस उस पदार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक बार वह पदार्थ जो सो बन गया तो फिर दूसरा बार उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब कहा जाता है अब परिवर्तन को हम 2 वर्गों में वर्गीकृत करेंगे। देखिए परिवर्तन है 2 वर्गों में इसे हम बांटेंगे। पहला है उत्कर्णीय परिवर्तन और दूसरा अनु उत्कर्णीय परिवर्तन। ठीक है, समझिएगा। क्रियाकलाप 1, 2, 3 में हुए परिवर्तन जिसमें पदार्थ की मूल अवस्था को पुनः प्राप्त किया जा सकता था उसे उत्कर्णीय परिवर्तन, यानी कि वैसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ को फिर से प्राप्त किया जा सकता है एक बार, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक बार प्रयोग करके, एक बार आने की क्रियाकलाप करके, तो उस परिवर्तन को हम उत्कर्णीय परिवर्तन कह देते हैं। जैसे कि कागज़ से जब मोड़कर कागज़ को हवाई जहाज़ बनाया गया था, फिर उसे कागज़ को खोल दिया गया तो वह कागज़ फिर हमें पुनः प्राप्त हो गया। जब गुब्बारे में हवा भर दिया गया था और फिर गुब्बारे को जब हवा निकाल दिया गया था तब जो सो फिर से हमें वह गुब्बारा प्राप्त हो गया। लेकिन अब अगला समझिएगा, आगे कहा जाता है कुछ परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं और कुछ नहीं। जैसे कि कागज़ को जलाने से राख बनता है और पुनः राख को कागज़ नहीं बनाया जा सकता है, और परिवर्तन को उत्कर्णीय परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। क्या सूखा क्या राख के गुण कागज़ के गुण से बिल्कुल अलग है? हाँ। अब अगला हमारा आता है अनु उत्कर्णीय परिवर्तन। कहा जाता है वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की मूल अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है अनु उत्कर्णीय परिवर्तन कहलाता है। अब सोचिए इन परिवर्तन के कारण इन परिवर्तन के कारण कौन है। जैसे अनु उत्कर्णीय परिवर्तन का उदाहरण समझिए। जैसे कि आटे से जब रोटी बना दिया गया तवे पर डाल के, तो फिर क्या उस रोटी से हम आटा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, पहला बात हो गया। दूसरा हमारा उदाहरण था कि गुब्बारा को जब जो सो फुलाएं और जब उसे फाड़ देते हैं तो फट जाता है, तो क्या वह गुब्बारा जो सो फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। और कागज़ को जब हम काट दिए कैंची से और फिर कागज़ प्राप्त करना चाहते हैं उसी रूप में जिस रूप में पहला था, उसका गुण तो वही रहेगा, लेकिन जब वही रूप में हम चाहते हैं तो क्या मिल सकता है? नहीं। यानी कि जो परिवर्तन में हमें वही पदार्थ पुनः नहीं मिलता है उसे हम अनु उत्कर्णीय परिवर्तन कह देते हैं।
अब आगे देखते हैं परिवर्तन के कारण। आपने दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन को वर्गीकृत करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चावल के गाढ़े घोल को इडली बनाना। ठीक है, कागज़ से नाव बनाना, गीले कपड़े को सुखाना, लकड़ी को जलाना, दूध से पनीर बनना, अनाज पीसकर आटा बनाना और गाय के गोबर को बायोगैस में तैयार करना, गीले कपड़े को सुखाना और कच्चे अंडे को उबालना। ये सब क्या है? उत्कर्मीय परिवर्तन है या अनु उत्कर्मीय परिवर्तन है। आपको सब देखते जाना है। ठीक है, और आपको कॉपी में जो सो इस प्रकार से भर के बनाना और अपने मन में सोचना है अभी। ठीक है, जब अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कहा जाता है, आगे कहा जाता है, समझिएगा, कहा जाता है ऊपर दिए गए उदाहरण में आप जानने का प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए कि ये परिवर्तन स्वयं हो गया या किन्हीं कारण ये परिवर्तन हुए आए। अब कुछ और परिवर्तन को देखें। अब देखिए, कहा जाता है अगला घर 7वां क्रियाकलाप है। कहा जाता है अपने घर के आसपास लोहार की दुकान में जाइए और लकड़ी के हथेली को औजार में लगाते हुए देखिए। कहने का अर्थ ये बनता है कि जब लोहार के जो दुकान होते हैं, जब उसमें लकड़ी के जो औजार होता है, उसमें जब औजार में जब लकड़ी के जो हथेली लगाई जाती है वो कैसे लगाई जाती है समझिएगा, यही आपको बताया जाएगा। कहा जाता है आपने लोहार के पास देखा कि प्रत्येक औजार के एक वलय होता है। सही बात है, जो हथेली के छोटे होते हैं और हथेली लगते समय वलय को गर्म किया जाता है और जिससे उसका आकार फैल जाता है जब लोहे को गर्म किया जाता है तब, और वलय में आसानी से हथल समा जाती है और ठंडा होने पर वह वलय सिकुड़ जाता है और लोहा फिर ठंडा होने के बाद सिकुड़ जाता है और हथल कस जाता है। और इस प्रकार आपने बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर भी लोहे का रिम कसते हुए देखा होगा। लोहे के रिम पहिए के घेरों के छोटे बनाया जाता है और गर्म करने के बाद रिम फैलकर पहिए पर चढ़ जाता है और उसके ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है तो यह ठंडा होकर पहिया ऊपर कस जाता है। यानी कि जब लोहा को गर्म किया जाता है तो वह फैलता है और जब वह ठंडा उसे किया जाता है तो वह सिकुड़ जाता है, और यही लोहा के गुण के कारण से उसमें जो सो कुछ उसके उपयोगी वस्तु बना लिए जाते हैं। ठीक है, अब आगे कहा जाता है जल के इस परिवर्तन पर भी गौर कीजिए। जब आप किसी बर्तन में पानी डालकर गर्म करते हैं तो कुछ समय बाद गर्म होकर पानी वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, यदि जल वाष्प को ठंडा कर दिया जाता है तो पुनः जल प्राप्त हो जाता है और फिर से जो जल वाष्प होता है उसे ठंडा कर दिया जाता है तो वह फिर जल बन जाता है। अब आगे कहा जाता है अब मोमबत्ती के परिवर्तन को एक क्रियाकलाप के द्वारा समझिए। अब मोमबत्ती के परिवर्तन को समझना है। अब क्रियाकलाप 8वां कहा जाता है एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई मापिए। ठीक है, अब उस मोमबत्ती को जलाइए और कुछ देर तक जलने के बाद उसे माप कर देखिए। अब कहा जाता है आपने मोमबत्ती की लंबाई में क्या परिवर्तन देखा, कि जो मोमबत्ती को आपने जलाया अब उसमें क्या परिवर्तन देखते हैं समझिएगा। कहा जाता है क्या मोमबत्ती का गलना एक उत्कर्षणीय परिवर्तन है? मोमबत्ती का गलना एक उत्कर्षणीय परिवर्तन है, समझिएगा। कहता है अब किसी बर्तन में थोड़ा मोम रखकर गर्म कीजिए। ठीक है, थोड़ा जो सो गर्म कीजिए और आगे कहा जाता है मोम पिघल जाता है। और मोम क्या होता है? पिघल जाता है। क्या पिघलते हुए मोम से पुनः मोम प्राप्त किया जा सकता है? अपने दूध से दही बनते हुए देखा होगा और गुनगुने दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है तो कुछ घंटे रखने के बाद दूध दही परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्कर्षणीय परिवर्तन कहेंगे? यानी कि आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा उत्कर्षणीय परिवर्तन है और कौन सा अनुत्कर्षणीय परिवर्तन है। और इस तरह आपने जाना कि पदार्थ को गर्म करके बल लगाकर या किसी वस्तु के साथ मिश्रित करके उन्हें परिवर्तन लाया जा सकता है। अब अगली कक्षा में परिवर्तन करने की विधियां तथा परिवर्तन को वर्गीकृत करने के बारे में और विस्तार से जानेंगे। और इस प्रकार यह अध्याय जो क्लास 6 क्लास का 9 चैप्टर था हमारे चारों ओर के परिवर्तन, इस अध्याय को जो सो इस वीडियो के माध्यम से समाप्त किया जाता है और अभी अध्याय समाप्त हो गया। अगर फिर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक एक बार ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।